देखते हैं कि काजुमा ने जेनोसामा को बहुत ही बुरी तरीके से जख्मी कर दिया होता है। उसे ऐसा करता देखकर सभी लोग बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। इस पे गोकू कहता है, क्या ये भला कैसे मुमकिन है? इस पे यामोशी भी कहता है, क्या यानी कि मैं गलत था? इसके पास मल्टीपल सेलेस्टियल सील है। इस पे वेजिटा कहता है, क्या अब इसका क्या मतलब है? इस पे यामोशी कहता है, पहले तो मुझे लगा था कि ये सिर्फ साइयन सेलेस्टियल सील की एनर्जी को ही सोख सकता है, लेकिन मैं गलत था। पता नहीं कैसे इसके पास ओमनी सेलेस्टियल सील भी है। इस पे कूरी कहती है, लेकिन ये मुमकिन नहीं हो सकता। ओमनी सेलेस्टियल सील सिर्फ ओमनी किंग के पास ही होता है। इस पे यामोशी कहता है, हाँ मैं जानता हूं, लेकिन तुम ही बताओ कि ये फिर भला कैसे मुमकिन है कि वो जेनोसामा की शक्ति को सोख सकता है। इस पे कूरी कहती है, मैं भी इस बारे में कुछ भी नहीं जानती। ये मेरी सोच से कहीं ज्यादा परे है। इस पे क्योगा कहता है, ठीक है मैं समझ गया तुम सभी का कहने का क्या मतलब है, लेकिन अब हमें क्या करना चाहिए? इस पे कासुमा कहता है, क्या मतलब तुम्हें क्या करना चाहिए? तुम सब मजबूर हो। तुम सभी मेरे सामने कुछ नहीं कर सकते हो, समझे? लेकिन मैं सच में हैरान हूं कि जेनोसामा भी मेरे सामने ढेर हो गए। इस पे वेजिटा कहता है, क्या तुम सबके पास और कोई भी रास्ता नहीं है जिससे कि हम इसे रोक पाए? क्योंकि वो थोड़ी देर में शायद हम सभी को मार देगा। इस पे कूरी कहती है, जब जेनोसामा हार गए तो हमारे पास अब कोई भी उम्मीद नहीं बची है। इस पे यामोशी कहता है, नहीं ये इतनी आसानी से खत्म नहीं होगा। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि यामोशी अपने सुपर सेयन गॉड फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। इस पे कासुमा कहता है, क्या तुम सच में कोई मजाक कर रहे हो? मेरा सामना जेनोसामा नहीं कर पाए और ये बाकी सब सैयंस भी नहीं कर पाए, तो तुम भला इस रूप में आकर मेरा क्या ही बिगाड़ लोगे? इस पे यामोशी गोकू से कहता है, हे गोकू, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, ध्यान रहे। इस पे गोकू कहता है, ये तुम भला क्या कह रहे हो? गोकू फिर मनी मन सोचता है, मैं समझ गया। इसके बाद यामोशी कासुमा के सामने आ जाता है और कहता है, कासुमा तुम्हें ये सब अभी के अभी रोकना होगा। इस पे कासुमा कहता है, लगता है कि तुम शायद पागल हो गए हो। पता नहीं तुम करना क्या चाहते हो। जैसे ही ये बात कासुमा कहता है, हम देखते हैं कि कासुमा पे यामोशी अपना हमला करता है। कासुमा उसे काफी आसानी से डॉज कर लेता है और कहता है, तुम सच में बेवकूफी कर रहे हो। तुम जानते हो इसका कोई भी फायदा नहीं होने वाला, समझे यामोशी? यामोशी कासुमा की बातों को नजरअंदाज करता है और उस पर लगातार अपना हमला करता रहता है। तभी हम देखते हैं कि कासुमा अचानक से यामोशी के हाथ को पकड़ लेता है और उससे कहता है, होश में आओ यामोशी, कहीं तुम मरने के डर से पागल तो नहीं हो गए ना? इसके बाद हम देखते हैं कि कासुमा यामोशी पे एक जोरदार पंच करता है, जिसे कि यामोशी रोक नहीं पाता और काफी दूर जाके गिरता है। इसके बाद तुरंत कासुमा यामोशी के पास पहुंच जाता है और कहता है, चलो आज लगता है सबसे पहले तुम ही मरोगे। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि कासुमा यामोशी पे अपना हमला करने वाला होता है कि अचानक से उसे गोजेटा आकर एक जोरदार पंच मारता है, जिसे कि कासुमा रोक नहीं पाता और थोड़ा पीछे हट जाता है। इस पे यामोशी कहता है, तो आखिर तुम मेरी बात को समझ गए। इस पे गोकू कहता है, मैं समझ गया था कि तुम क्या कहना चाहते हो। हम इसे अकेले नहीं हरा सकते, इसलिए हमें ये मिलकर करना होगा। इस पे कासुमा कहता है, क्या बात है फ्यूजन,
ये तो कुछ अजीब है। तुम दोनों ये कर सकते हो? चलो अच्छा है, मैं आज इस ताकत को भी देख लेता हूं कि भला तुम इसके साथ और क्या कर सकते हो। इस पे गोजेटा कहता है, मुझे ये नहीं पता कि ये मेरी कोशिश कितनी सफल होगी, लेकिन मैं अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करूंगा। गोजेटा को देखकर कूरी कहती है, ये प्राइमल पावर का फ्यूजन है। ये दोनों उसे एक साथ इस्तेमाल कर रहे हैं। ये तो कुछ अलग है। लेकिन इस पे क्योगा कहता है, मुझे पता है कि तुम क्या सोच रही हो कूरी। इस पे कूरी कहती है, तुम्हें कैसे पता कि मैं क्या सोच रही हूं? इस पे क्योगा कहता है, क्योंकि मैं भी बिल्कुल वही सोच रहा हूं, क्योंकि ये दोनों की ताकत अभी पूरी तरीके से रिस्टोर नहीं हुई है और पता नहीं आखिर ये दोनों कितनी देर तक इस रूप में रह पाएंगे, क्योंकि उनकी ताकत अभी भी काफी कम थी, लेकिन फिर भी उन्होंने आपस में फ्यूज किया। इस पे कासुमा कहता है, तुम दोनों साइंस मुझे बहुत ही ज्यादा हैरान कर रहे हो। काश तुम लोगों को मुझे मारना नहीं पड़ता, लेकिन मैं क्या करूं, मैं मजबूर हूं। इस पे गोजेटा कहता है, तुम्हें खुद पे इतना यकीन है कि तुम हमें आराम से हरा दोगे? इस पे कासुमा कहता है, हाँ बिल्कुल, क्या ये भी कोई पूछने की बात है? तुम दोनों मेरे सामने भला क्या ही कर लोगे? ये कहने के बाद कासुमा गोजेटा पे अपना हमला करता है, लेकिन गोजेटा उसके हमले को सामने से रोकता है और उससे कहता है, ये ताकत पहले की तरह नहीं है, समझे? इस पे कासुमा कहता है, तुम्हारी इस ताकत का भी मुझ पर कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। जैसे ही ये बात कासुमा कहता है, हम देखते हैं कि गोजेटा कासुमा पे एक जोरदार पंच करता है, जिसे कि कासुमा रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो थोड़ा पीछे हट जाता है। और इसी पे गोजेटा कहता है, लड़ाई से पहले किसी को भी कमजोर समझना, ये किसी भी वॉरियर के लिए बेवकूफी होती है, समझे? इस पे कासुमा कहता है, तुम जितना सोच रहे हो मैं उससे भी कहीं ज्यादा ऊपर हूं, समझे बेवकूफ। ये कहते ही कासुमा गोजेटा पे एक जोरदार की ब्लास्ट करता है, लेकिन हम देखते हैं कि गोजेटा भी अपना हमला कासुमा की तरफ करता है, जिससे कि वहां पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है। और तभी तुरंत गोजेटा कासुमा के सामने आ जाता है और उसे एक जोर का हिट करता है, जिसे कि कासुमा पकड़ लेता है और उसे रोक लेता है और गोजेटा से कहता है, नहीं, मैं इतना भी बेवकूफ नहीं हूं। गोजेटा उसकी बात को सुनने के बाद उससे कहता है, तुम बेवकूफ नहीं हो, लेकिन तुम होशियार भी नहीं हो। यह कहने के बाद हम देखते हैं कि गोजेटा धूल की तरह कासुमा के सामने से गायब हो जाता है और कासुमा को पीछे से एक जोरदार पंच पड़ता है, जिससे कि वो काफी दूर जाके गिरता है। इस पे कासुमा कहता है, क्या ये भला कैसे हुआ? इस पे यामोशी कहता है, शायद ये दोनों अपनी प्राइमल पावर के फ्यूजन की मदद से कुछ कर पाए। गोजेटा कासुमा से कहता है, तुम सेलेस्टियल एनर्जी को सोख सकते हो, लेकिन मेरे पास अभी कोई भी सेलेस्टियल एनर्जी नहीं है और ना ही मैं उसका इस्तेमाल कर रहा हूं। ये प्राइमल पावर है। इस पे कासुमा कहता है, अच्छा तो ये बात है, मैं समझ नहीं पाया कि आखिर तुम ये कैसे कर पा रहे हो। तुम्हारी ये ताकत अच्छी है। जैसे ही ये बात कासुमा कहता है, हम देखते हैं कि गोजेटा अपना हमला कासुमा पे फिर से कर देता है। कासुमा उसे इस बार रोकता है, लेकिन वो थोड़ा सा पीछे हट जाता है और मन ही मन कहता है, ये थोड़ा पेचीदा है, मुझे इसे थोड़ा सा समझना होगा। गोजेटा दोबारा हमला करता है। इस बार कासुमा उसके हमले को डॉज कर लेता है और उस पे अपना एक की ब्लास्ट करता है, लेकिन गोजेटा उसे भी डॉज करता है और उस पे एक जोरदार किक करता है, जिससे कि वो काफी दूर जाके गिरता है। इस पे कूरी कहती है, ये दोनों सच में कासुमा पे भारी पड़ रहे हैं। इस पे क्योगा कहता है, पता नहीं, जब तक ये लड़ाई चल रही है
अभी कुछ भी हो सकता है। इसके बाद हम देखते हैं कि गोजेटा कासुमा से कहता है, अब ज्यादा वक्त ना गवाते हुए इस लड़ाई को यहीं पर खत्म कर देते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि गोजेटा अपनी पावर को अप करता है और अपने कामेहामेहा को प्रिपेयर करने लगता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहां पर एक तेज रोशनी होती है और वो रोशनी जैसे ही हटती है हम देखते हैं कि गोकू और वेजिटा अलग हो जाते हैं और वो अपने गॉड फॉर्म में आ जाते हैं। इस पे क्योगा कहता है, क्या ये भला क्या हुआ? इस पे यामोशी कहता है, लगता है उनकी ताकत खत्म हो गई। इस पे गोकू कहता है, ये इतनी जल्दी भला कैसे खत्म हो गया? क्या हमारे पास बस इतनी ही ताकत बची थी? इस पे वेजिटा कहता है, कैकारोट, ये तुम्हारी वजह से हुआ है। मैंने कहा था हमारे पास अभी उतनी ताकत नहीं है, ये फ्यूजन करना बेकार है। इस पे गोकू कहता है, वेजिटा क्या तुम चिल्लाना बंद करोगे? क्या हमारे पास कोई और रास्ता था? मुझे लगा था कि हम फ्यूजन की मदद से शायद उसे रोक पाएंगे, लेकिन ये इतनी जल्दी खत्म हो जाएगा, ये किसने सोचा था? हमारे पास ताकत को रिस्टोर करने का कोई भी रास्ता नहीं है। इस पे कासुमा कहता है, ये क्या? ये तो शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। मैंने तो सोचा था तुम्हारी ताकत को थोड़ा और आजमाऊंगा, क्योंकि ये मेरे लिए कुछ नया था, लेकिन ये तो बहुत ही जल्दी खत्म हो गया। क्या तुम सबके पास करने के लिए कुछ और है? तो बोलो। इस पे वेजिटा मनी मन सोचता है, मैं इतना असहाय नहीं हो सकता और ना ही इतना कमजोर, बिल्कुल नहीं। ये कहने के बाद वेजिटा अपनी पावर को अप करता है और अकेले कासुमा पे अपना हमला करने के लिए चला जाता है। इस पे कासुमा कहता है, तुम्हें पता है ये तुम्हारी सबसे बड़ी बेवकूफी होगी। ये कहने के बाद वेजिटा सीधे कासुमा पे एक जोरदार हमला करता है, लेकिन हम देखते हैं कि कासुमा उसके अटैक को बहुत ही आसानी से खड़े खड़े डॉज कर लेता है और उससे कहता है, मैं इसे तुम्हारी बहादुरी कहूं या बेवकूफी। ये कहने के बाद कासुमा वेजिटा पे एक जोरदार पंच करता है। वेजिटा उसके पंच से अधमरा होकर नीचे गिर जाता है। गोकू वेजिटा को देखकर चिल्लाता है, नहीं वेजिटा। ये कहने के बाद गोकू भी अपनी पावर को अप करता है और कासुमा की तरफ टूट पड़ता है, लेकिन कासुमा उसके भी हमले को बहुत ही आसानी से डॉज कर लेता है और उससे कहता है, तुम क्या सोच रहे हो, तुम इसे बचा लोगे, और वो भी मुझसे? ये कहने के बाद कासुमा गोकू पे भी एक जोरदार हमला करता है, जिसे कि गोकू रोक नहीं पाता और घायल होकर नीचे गिर जाता है। इस पे यामोशी कहता है, नहीं गोकू। ये कहने के बाद यामोशी भी किसी तरीके से खड़ा होता है और अपना हमला कासुमा पे करता है, लेकिन हम देखते हैं कि यामोशी के हमले को भी कासुमा बहुत ही इजीली डॉज कर लेता है और उसके पास पहुंच जाता है और उस पे एक जोरदार पंच करता है, जिसकी वजह से यामोशी भी जख्मी होकर नीचे गिर जाता है। क्योगा ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है, ये तो एक एक करके सबको ढेर किए जा रहा है। जैसे ही ये बात क्योगा कहता है, हम देखते हैं कि कासुमा क्योगा के सामने आ जाता है और उससे कहता है, तुम यहां पर खड़े होकर क्या कर रहे हो? क्या तुम में लड़ने की हिम्मत नहीं है? तुम यहां पर बस छुप कर अपने साथियों को पिटता हुआ देख रहे हो। तुम जैसे सयन को तो सच में जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि कासुमा क्योगा पे अपना हमला करता है। क्योगा बहुत ही ज्यादा डर जाता है और वो हिल भी नहीं पाता और वहीं पर खड़ा रहता है। और तभी हम देखते हैं कि वहां पर एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है और उसके बाद हम देखते हैं कि कासुमा थोड़ी दूर जाकर गिरता है और हम देखते हैं कि क्योगा के आगे कोड़ा खड़ा होता है और कहता है, मेरे छोटे भाई से दूर रहो।